जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जब हम छोटे थे तब हम घर पे कह कर बनवाया करते थे और बड़े ही शौक से खाते थे। सुबह का नाश्ता तो बनाया ही था, आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ परांठे, और साथ में मैंने बनाई थी आटे और गुड़ की एक मीठी सी रेसिपी। इसके लिए मैंने गुड़ वाला पानी तैयार किया था और फिर एक कटोरी से कम आटा लेकर अच्छे से पेस्ट तैयार करके फिर मैंने गरम तेल में ये सेक दिए थे। पहले अच्छे से तेल गरम करके फिर मैंने गैस जो है वो स्लो कर दी थी और इस तरह से फिर बनाए थे मैंने कान्हा जी के लिए गुलगुले। इसे आटे के गुलगुले कहते हैं हमारी तरफ हरियाणा में। तो आपकी तरफ क्या कहते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके मुझे। पता जो हम है ना बचपन में खाया करते थे वो सब कुछ हेल्दी होता था, लेकिन आजकल तो चाउमीन, बर्गर, नूडल्स ये सब कुछ चलता है, पास्ता, पिज़्ज़ा। लेकिन ये सब चीज़ें मैं ठाकुर जी को कभी भोग नहीं लगाती हूँ। मैं ठाकुर जी के लिए वही सब बनाती हूँ जो हम खुद खाया करते थे बचपन से और अब खाते हैं। घर पर बनाया हुआ ना खाने पीने का सारा सामान साफ़ सफाई से बनाया जाता है। आज ठाकुर जी ने इतनी प्यारी ड्रेस पहनी है, ठाकुर जी ने भी और राधा रानी जी ने भी। तो इतनी प्यारी ड्रेस पहनी है कि जैसे बसंत आ चुका है। वैसे तो ठाकुर जी पर सभी रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन पीला रंग उनका फेवरेट है और पीले रंग के साथ रानी कलर, इन दोनों रंगों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना कि ठाकुर जी तो बस पूछो मत। आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ठाकुर जी को, श्री राधा रानी जी को किसी की नज़र ना लगे, मेरी भी नज़र ना लगे। वैसे दिल से की गई तारीफ नज़र नहीं लगाती कभी भी। अच्छा, कल जाना है मुझे बाहर, तो मैं आपसे, आज ना 11 जनवरी है और आज है अमावस, मतलब साल की ना सबसे पहली अमावस है ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अमावस किसे कहते हैं। और चलो अगर नहीं भी कोई जानता है तो मैं बता देती हूँ कि जब चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। जब घटता है तो आखिरी जो दिन होता है, 15वां जो दिन होता है, तो उसे अमावस कहते हैं। और यही अमावस के अगले दिन से 15 दिन तक जब चंद्रमा बढ़ता है तो उसे चांदन के दिन कहते हैं, शुक्ल पक्ष के दिन कहते हैं। मतलब जब बढ़ते हुए चंद्रमा का आखिरी दिन होता है, 15वां दिन जो होता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णमासी कहते हैं। तो आज चंद्रमा जो है अपने आखिरी 15वें दिन पर है, मतलब घटते क्रम में। तो आज इसीलिए अमावस है। तो साल 2024 की जनवरी की सबसे पहली अमावस है ये, मतलब कि पौष माह की अमावस है। अमावस का अपना ही एक महत्व है, मतलब पितरों को दान दिया जाता है, तर्पण किया जाता है उनका, मतलब पितरों की आत्मा की शांति के लिए अमावस के दिन दान, दक्षिणा ये सब किया जाता है ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। और सबसे एक ख़ास बात, जो पौष माह होता है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है उसकी अपनी, कि इस पौष माह में जो मौसम में चेंजेस आते हैं उसके आधार पर हम आने वाले वक्त को और मौसम के भाई देख सकते हैं उसे पहले ही, और ऋतु का पहले ही पता लगा सकते हैं कि अब की बार सर्दी ज़्यादा है होगी या गर्मी ज़्यादा होगी। पौष माह की जो ये इम्पोर्टेंस है, तो इसे जो साइंस है उसने भी एक्सेप्ट किया है। और यदि पौष माह की अमावस का व्रत रखा जाए तो मनुष्य की जो समस्त मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। अमावस के दिन सूर्य भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, तो इससे भी पितर जो हैं वो शांत होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। वैसे तो देखिए, बुरा कर्म जब भी करना हो तो उसे टाल दीजिए कि आज नहीं करना है, कल करेंगे, परसों करेंगे। लेकिन अच्छा कर्म आपने जब भी करना हो तो आप उसके लिए सोचिए मत, उसे तुरंत कर दीजिए। अच्छा कर्म करने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता। और दान पुण्य तो जितना हो सके हर किसी को करना चाहिए। सिर्फ ये सोचकर मत कीजिए कि हमारे पितृ शांत हो जाएंगे और हमें अच्छा फल मिलेगा। सिर्फ ये सोचकर कीजिए कि हम जो दान पुण्य कर रहे हैं उससे किसी दूसरे का भला हो जाए। देखिए, अगर भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप अगर किसी दूसरे को दे देते हो, उनकी सेवा करते हो, तो उससे कुछ कभी भी घटता नहीं है।
बल्कि बढ़ता ही है। अच्छे कर्म तो बढ़ ही रहे हैं। आज मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि जो लंगर लगे होते हैं, प्रसाद बँट रहा होता है, क्या वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ना इस पर मेरी एक किसी से भई बातचीत हुई थी, तो वो कहने लगे कि भई प्रेमानंद महाराज की उन्होंने वीडियो देखी होगी, तो वो कहने लगे कि नहीं, हमें कभी भी लंगर या प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो मैं आप सबसे भी ये पूछना चाहूँगी कि खाना चाहिए या नहीं, और इस बारे में मेरे क्या व्यूज़ हैं, मेरे खुद की क्या भई थिंकिंग है, मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ, खाना चाहिए या नहीं। तो इस सब के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्यों मैं क्या सोचती हूँ और आप क्या सोचते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि भाई लंगर का प्रसाद जो है वो खाना चाहिए या नहीं। अगर हम कहीं पर लंगर लगा रहे हैं या प्रसाद लगा रहे हैं, भाई मतलब बांट रहे हैं, तो अगर उस प्रसाद को या लंगर को कोई अगर ना खाए तो हमें कैसा लगेगा। तो इस बात को आप ज़रूर मतलब माइंड में रख कर फिर मुझे अपने कमेंट्स बताइएगा कि भाई लंगर का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए, और अगर नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए। मैंने आपसे ये क्यों पूछा कि भाई लंगर का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो ये मैं आपको ना अगली अपनी जो वीडियो आएगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो, मैं उसमें आपको इसका रीज़न ज़रूर बताऊँगी। लेकिन आप अपने व्यूज़ इसमें ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि क्यों नहीं खाना चाहिए और खाना चाहिए या नहीं। अच्छा, मैं ना आज ठाकुर जी के लिए 2 शॉल भी लेकर आई थी, तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि ठाकुर जी ने अपने लिए कौन सी शॉल पसंद करी हैं, ठाकुर जी ने भी और ठाकुरानी जी ने भी। तो राधा रानी के लिए और अपने कान्हा जी के लिए 2 शॉल आ चुकी हैं सर्दियों के लिए, और इतने प्यारे कलर हैं। आपको कैसे लगे वो भी मैं पहले आपको दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुझे बताना आप सब। जो मैंने कान्हा जी की ड्रेसेस बनाई थी, जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखी भी हैं, तो वो सभी ड्रेसेस मैंने पहुंचा दी हैं चंडीगढ़। तो अब जब भी ठाकुर जी उन ड्रेसेस को पहनेंगे और मेरे पास जैसे ही उनके दर्शन आएंगे, तो मैं आपको वो दर्शन भी दिखाऊंगी, और ठाकुर जी ने वो जब ड्रेस पहनी होंगी वो कैसे लग रहे हैं आप भी देखना, और फिर मुझे बताना कि ठाकुर जी आप सबको कैसे लगे मेरी बनाई हुई ड्रेस में, जो उनकी कृपा से मुझसे ठाकुर जी ने बनवाई थी। और ठाकुर जी ने अपने लिए बनवाई थी खजूर की एक बड़ी ही प्यारी सी डिश, तो उसे भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जल्दी ही। हाँ, मैंने आपको बताया था कि ठाकुर जी ने ना बसंत पंचमी के लिए भी अपनी तैयारी शुरू करवा दी हैं। तो क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या तैयारियां उन्होंने करवाई हैं, तो वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। दिन भर ठाकुर जी इतनी लीलाएं करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और यही कारण है कि मुझे दिन भर में इतनी बातें ठाकुर जी की बतानी होती है आपको, जो वो लीलाएं करते हैं, कि मैं एक वीडियो में नहीं बना पाती उन सबको, और वीडियो बनाने का टाइम भी मेरे पास नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से मैं आपके साथ ना उन लीलाओं को शेयर नहीं कर पाती हूँ। जिनके ठाकुर जी जागृत हो जाते हैं, मतलब जिन ठाकुर जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो वहाँ ठाकुर जी अपनी लीलाएं दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा सभी का मानना है, लेकिन मेरा मानना ये है कि भगवान कण कण में है। भगवान तो सभी में प्रतिष्ठित हैं, वो सभी में स्थापित हैं, और सब जगह पल पल लीलाएं करते हैं, लेकिन उनको देखने और समझने की आप में सामर्थ्य होना चाहिए। जिनके पास ठाकुर जी नहीं हैं या जो ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं, ठाकुर जी उनके साथ भी लीलाएं करते हैं। और अगर आपको मेरी बात ये झूठ लग रही है, तो आप ठाकुर जी का एक बार नाम लेना और फिर देखना वो कैसे आपका आकर हाथ पकड़ते हैं, कैसे अपनी लीलाएं दिखाते हैं। और दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो उस समय भी आपके साथ लीला कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल सच है, इसमें जो भी इसे झूठ मानता है, ठाकुर जी उसके साथ तो लीलाएं ज़रूर से ज़रूर कर कर दिखाई देते हैं। अब वीडियो को एंड करती हूँ।
अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।